एक अजमेर नामक गांव में स्वाति नाम की लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। स्वाति के पिता का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण सारी घर की जिम्मेदारी स्वाति और उसकी माँ पर आ गई थी। स्वाति की माँ पहले तो बाहर जाकर काम कर लेती थी, पर बुढ़ापे और बीमारी के कारण अब वो कुछ नहीं कर पाती थी। तो एक दिन स्वाति बोलती है, माँ, अब आप बहुत बीमार रहने लगी हो और घर में जो राशन था धीरे धीरे वो भी खत्म होने वाला है, तो हम एक बकरी खरीद लेते हैं, उसका दूध बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। पर बेटी, बकरी खरीदने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ, मेरे पास ये सोने की चूड़ी है, हम इसको बेच देते हैं और बकरी खरीद लेंगे। नहीं बेटी, यही तो बचा है बस हमारे पास, इसको भी बेच देंगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तुम्हारी शादी के लिए बनवाए थे मैंने ये। कोई बात नहीं माँ, हम कुछ समय बाद दोबारा बनवा लेंगे, अभी बकरी बहुत जरूरी है हमारे लिए। हर सोमवार को अजमेर गांव में एक मेला लगता था। स्वाति की माँ चूड़ी बेचकर मेले में से एक बकरी खरीद लाती है। स्वाति बकरी को देखकर बहुत खुश होती है। बहुत प्यारी बकरी लाई हो माँ आप, आज से मैं इसको चुनमुन बुलाऊंगी। स्वाति पूरे दिन चुनमुन के साथ खेलती रहती थी। चुनमुन बहुत ही नटखट बकरी थी। जब भी उसको मौका मिलता वो पूरे गांव में घूमने लगती थी। स्वाति के घर के पीछे एक जमींदार और उसका एक लोटा लड़का पुनीत रहता था, जो बहुत घमंडी था। वो बहुत आवारा भी था, पूरे गांव की लड़कियों को परेशान करता रहता था। एक दिन उसने स्वाति को देखा और उसकी खूबसूरती पर मन मोहित हो जाता है। फिर वो रोज स्वाति को परेशान करने लगा। एक दिन उसने रास्ते में स्वाति को रोक लिया तो स्वाति बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, मेरे रास्ते में आने का क्या मतलब, हटो यहाँ से। बदतमीजी अभी करी कहाँ है मैंने मैडम, अब तुझे दिखाता हूँ किसको कहते हैं बदतमीजी। और स्वाति को हाथ लगाने ही वाला होता है, तभी स्वाति की बकरी चुनमुन आ जाती है और पुनीत पर हमला करती है। पुनीत को भी गुस्सा आता है और वो भी चुनमुन पर हमला कर देता है और वहाँ से चला जाता है। स्वाति अपनी चुनमुन को घर ले आती है और फिर बहुत रोती है। स्वाति चुनमुन की पीठ पर हाथ से सहलाती है और बोलती है, चुनमुन, तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा ना, उस पुनीत ने तुझ पर हमला किया। स्वाति चुनमुन को गले लगाती है और बोलती है, आज चुनमुन, तूने मेरी मदद की उस पुनीत से। इतना बोलकर स्वाति देखती है कि चुनमुन के पैरों में चोट लगी थी। हे भगवान, तुझे तो बहुत चोट आई है। और फिर चुनमुन की मरहम पट्टी करती है। उसके बाद एक खूंटा लेकर आती है और चुनमुन को उससे बांध देती है और बोलती है, आज तुमने मेरे लिए ये चोट लगवा ली, अब तुम घर पर ही रहोगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुमको कुछ हो। कुछ समय बाद एक दिन स्वाति के यहाँ डाकी आता है। स्वाति चिट्ठी पढ़कर बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ बेटे, किसकी चिट्ठी आई है और तुम इतना परेशान क्यों हो गई हो? माँ, वो मौसी की चिट्ठी है, वो बहुत बीमार हैं और उनके बेटे बहू बाहर गए हैं, हमें आज ही उनके यहाँ जाना होगा। स्वाति और उसकी माँ चलने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वो चुनमुन के पास आती है तभी स्वाति बोलती है, चुनमुन, हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम कहीं मत जाना और घास और पानी यहीं तुम्हारे पास रख दिया है मैंने। इतना बोलकर दोनों निकल जाती है। उसके जाते ही चुनमुन खूंटा तोड़कर गांव में फिर से घूमने निकल पड़ती है और पुनीत अपनी गाड़ी से आ रहा होता है और चुनमुन को देख लेता है और उस दिन की घटना याद करता है। चुनमुन का उस पर हमला करना, उसके इरादे पूरे नहीं होने देना, इस वजह से वो फिर से गुस्से में आग बबूला हो जाता है और स्वाति को सबक सिखाने के लिए अपनी गाड़ी से चुनमुन को टक्कर मार देता है, जिससे चुनमुन की मृत्यु हो जाती है। 2 दिन बाद स्वाति और उसकी माँ घर आती है, पर उनको चुनमुन कहीं नहीं मिलती। फिर वो पूरे गांव में ढूंढने निकल पड़ती और थक कर दोनों गांव वालों से पूछने लगी, काका, क्या आपने मेरी बकरी चुनमुन को कहीं देखा है? क्या बताएं बेटा? इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। काका, बताओ मुझे, क्या हुआ मेरी चुनमुन को? प्लीज ऐसे चुप मत रहिए। वो तुम्हारी बकरी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे, कब हुआ और किससे हुआ ये एक्सीडेंट?
वो जमींदार के बेटे की गाड़ी से तुम्हारी बकरी घूम रही थी। पता नहीं अचानक कहां से जमींदार के बेटे की गाड़ी आई और बस फिर बकरी बेचारी वहीं मर गई। इतना सुनते ही स्वाति भागी भागी जमींदार के घर जाती है और पीछे पीछे उसकी माँ भी चली जाती है। सेठ जी, गांव वाले बोल रहे हैं कि आपके लड़के ने हमारी बकरी को मार डाला। हाँ, ये एक्सीडेंट था, उसके बदले हम तुम्हें नई बकरी दे देंगे। इतने में ही पुनीत वहाँ आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, उदास हो? अच्छा अच्छा अच्छा, उस बकरी के लिए जो मैंने मार दी। पुनीत, तुमने ये जानकर किया है, मुझसे बदला लेने के लिए? हाँ, किया तो जानकर ही है। उस बकरी ने मुझ पर, पुनीत पर हमला किया, उसे तो मारना ही था, सो मार दिया। स्वाति गुस्से से बोलती है, ये तूने ठीक नहीं किया पुनीत, अब इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, पंचायत में शिकायत करूंगी। उससे कुछ नहीं होगा मेरे और मेरे बेटे का। ये सब गांव वाले मेरे कर्ज के बोझ में दबे हैं, पर फिर भी अगर तुम चाहो तो करके देख लो। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है, प्रधान के घर, और पंचायत बुलवाती है। सारे गांव वाले और पंच आते हैं और स्वाति से बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुमने ये अचानक पंचायत क्यों बुलाई? ताऊ जी, इस जमींदार के बेटे पुनीत ने जानकर मेरी बकरी को मार डाला। सिर्फ वही सहारा थी हमारी, उसको भी छीन लिया हमसे। हमें इंसाफ चाहिए। पुनीत, क्या स्वाति जो बोल रही है वो सच है? हाँ, पर उस बकरी ने मुझ पर हमला किया था। हमला क्यों किया था, वो भी तो बताओ पंच को। मैं क्यों बताऊं? मैं इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पंच भी जमींदार के कर्ज में दबे होने के कारण कुछ नहीं कर पाते और स्वाति को भी इंसाफ देना था, वरना कोई पंच पर विश्वास नहीं करता। तो वो जमींदार से बोलते हैं, जमींदार, आपके बेटे ने गलत किया है, अब स्वाति को इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है, तो आप एक दूसरी बकरी स्वाति और उसकी माँ को लेकर दे दो। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं इनको नई बकरी लाकर दे दूंगा। जमींदार एक बकरी लेकर आते हैं और स्वाति को देते हैं। लो, अब ये बकरी तुम्हारी है, इसको लेकर जाओ यहाँ से। स्वाति और उसकी माँ बकरी को देखते हैं। वो बकरी बहुत बुरी थी और दुबली पतली सी, मरने जैसी हालत लग रही थी उसकी। माँ, ये तो हमारे किसी काम की नहीं है, ये क्या दूध देगी? अरे कोई बात नहीं बेटा, हम इसको ही खिला पिलाकर सही कर देंगे। दोनों बकरी को लेकर अपने घर आ जाती है और कुछ दिन उस बकरी की खूब सेवा करती है। फिर उन्हें जब लगता है कि बकरी अब दूध दे सकती है, तो स्वाति दूध निकालना शुरू करती है और देखकर हैरान हो जाती है। माँ, ये दूध की बाल्टी में दूध की जगह सोने का पानी क्यों आ रहा है? हाँ बेटी, लग तो मुझे भी यही रहा है। कुछ देर बाद वो सोने का पानी जम जाता है और दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है। ऐसे ही वो उस सोने को बेच कर घर गाड़ी सब खरीद लेती है और जमींदार को ये बात पता चल जाती है और वो लालच के कारण स्वाति के घर आता है। अरे कोई है घर पर? बेटा स्वाति, कहाँ हो? वो मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए, वो मेरे पूजनीय है, मुझे वापस करो और उसके बदले तुमको दूसरी बकरी दे दूंगा। अच्छा ताऊ, जब पता चल गया कि वो सोने का दूध देती है तो लेने आ गए उसको। अब वो हमारी है, मैं नहीं दूंगी। अगर तुमने नहीं दिया तो सोच लो, तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। स्वाति डर जाती है और रोते रोते अपनी बकरी जमींदार को दे देती है। जमींदार खुश होकर बकरी ले जाता है, पर बकरी दूध नहीं देती। हो सकता है आज स्वाति ने दूध निकाल लिया हो, मैं कल निकालूंगा। अगले दिन भी बकरी दूध नहीं देती और जमींदार उसको बहुत मारता है। गुस्से में आकर बकरी जमींदार पर हमला कर देती है, पर जमींदार बच जाता है, लेकिन पीछे खड़े उसके बेटे के चोट लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस दिन जमींदार को एहसास होता है कि जैसे उसके बेटे ने बकरी को बेवजह मारा था, आज उसके लालच ने उसके बेटे की जान ले ली और जमींदार बकरी को लेकर स्वाति के घर माफी मांगने जाता है। लो बेटी, तुम्हारी बकरी। आज सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के बुरे कर्म की वजह से मैंने अपना एक लौता लड़का खो दिया,
हमें माफ कर दो। और फिर बकरी से भी माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।